बूम। कैसे हैं सभी दोस्तों? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी आपकी? मस्त चल रही होगी। सारे लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, एकदम जी जान लगा देना यार दोस्तों, ताकि बोर्ड का एग्जाम मस्त जाए, है ना। तो चलिए, आपका हेल्प के लिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका लेक्चर 1 हम लोगों ने अभी पीछे अपलोड कर रखा है। सभी लोगों ने प्यार से उस वीडियो को देखा था, समझ में भी आया होगा, है ना। अगर समझ में आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, वैसा वायर अपने अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मतलब अपने अगल बगल अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो उनको वो अट्रैक्ट करेगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसकी बात ये बात किसने बताई थी? तो 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई थी, और ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। आज हम लोग, या पिछले भी लेक्चर में मैंने ये देखा था कि जैसे एक वायर है, स्ट्रेट है, ऊपर की ओर करंट जा रहा है, तो अंगूठा को ऊपर करो और ये 4 उंगलियां जिधर घेरा बना रही हैं, मतलब ये अगर नीचे जा रहा है तो ये, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर नीचे जा रही है तो, अगर ऊपर जा रही है तो ऐसे, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एंड दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, और हमने इसको बढ़िया से देखा था। आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं सर? तो आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूं कि कोई करंट कैरिंग अगर लूप है, एक सर्कुलर तार का बना हुआ घेरा है, और उसमें से मैं अगर करंट पास कराता हूं तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा। वो किस तरह का होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, और साथ में सोलिनॉइड के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हेडिंग देखिए। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मतलब एक घेरा बना हुआ तार का, और उसके कारण से अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा, ये वाली चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लंबा तार ले लेता हूं। एक लंबा तार कंडक्टर का बना हुआ होना चाहिए, जिससे बढ़िया से, जिससे आसानी से हमारा करंट पास कर सके। अभी मैं इसका क्या करूंगा, इसको फॉर्म कर दूंगा एक सर्कुलर लूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब क्या करूंगा सर, एक कार्डबोर्ड ले लो। एक क्या करो, कार्डबोर्ड ले लो। चलो, ये कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में मैं करूंगा 2 होल। इस कार्डबोर्ड में मैं करूंगा 2 होल, एक ये एक ये। क्यों सर, क्यों करोगे ऐसा? मैं ऐसा इसलिए करूंगा दोस्तों कि इसमें से मैं वो रिंग को क्रॉस करा सकूं। और ऐसा कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ी क्यों? कार्डबोर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसी कार्डबोर्ड पर मैं आपको दिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। तो चलिए, ये मैंने कर जोड़ दिया इसको एक करंट के सोर्स से, एक सर्किट से, ताकि इसमें करंट को पास करें। देखिए अब करंट जाने लगा। क्या होने लगा? करंट जाने लगा। करंट ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर अब यहां से आके ऐसे उंटर होगा। देखो, तो मुझे ऐसा लगता है, यहां पे देखो, ये सब क्या कर दिया हमने, यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोगों ने इधर उधर रख दिया है। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे हो जाएंगे? अभी देखो, करंट जा रहा है ना इससे, तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा, देखो एक एक लंबा करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल बनता था। तो अगर मैं यहां पे इस हिस्से की बात करूं, तो यहां से यहां तक ये भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह है, और यहां से यहां तक भी ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह है। तो यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो सिंपल, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, यहां पे देखो इस तरह का, है ना, गोल गोल ही बनेंगे। डायरेक्शन किधर होगा? देखो अगर यहां से निकल रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं तुमको, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, सपोज दिस इज एन कार्डबोर्ड, ये लैपटॉप है इसमें यहां से निकल रहा है, ये यहां से ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा जी, ये ऐसे। तो यहां से करंट गया, करंट गुरु जब यहां से गया, अंगूठा ऊपर करोगे, गुरु गुरु, ये देखो, ये ये अंदर वाला पोर्शन और बाकी सब बाहर वाला पोर्शन। तो अंगूठा इधर, ऐसा लगेगा जैसे बाहर से कोई अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। बाहर से कोई अंदर की तरफ क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दोस्तों, यहां पर अगर मैं ऊपर की तरफ अंगूठा करूं तो ऐसे जाएगा, ऐसे।
तो हमारा डायरेक्शन किधर होगा, और यहां पर देखो इस तरह से, जैसा पी पर वैसा ही क्यू पर, बस डायरेक्शन की बात करना है। राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, थंब को ऊपर, थंब को यूज करेंगे तो हमारा किधर बन रहा है, अंदर से बाहर क्यों निकल रहा है, देखो अंदर से बाहर क्यों, अंदर से बाहर क्यों, तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अंदर से बाहर क्यों, देखो ये, और फिर ये बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। समझ रहे बात को। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि अगर तुमसे कहा जाए, अगर तुमसे कहा जाए कि ये हमारा वो लूप है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, देखना ध्यान से देखना, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूं और एक पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो देखो टुक टुक, देखो ऐसा उठा करो, किधर घूम रहा है, अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब इनसाइड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, याद रखना, क्रॉस का मतलब इनसाइड, इनसाइड द प्लेन। और यहां पर कितना होगा, ये अप है डायरेक्शन, यस बाहर की ओर, तो बाहर की ओर है तो डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। तो आप जो लूप लिए है ना, उसके भीतर कहीं देखिएगा तो इनवर्ड जाएगा और बाहर वाले पॉइंट पे आउटवर्ड आएगा, तो यहां का मतलब वही है। अगर यहां पे मैं करूं तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा करंट का, करंट का डायरेक्शन कहां होगा, अंदर की ओर होगा, और करंट का डायरेक्शन जब अंदर की ओर होगा, अंगूठा नीचे जाएगा, अंगूठा नीचे जब जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसा है ना, नीचे। तो फिर से वही चीजें होंगी, फिर से वही चीजें होंगी, मैं बता रहा हूं आपको, फिर से वही चीजें होंगी। जरा देखिए ध्यान से, ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट मैंने बोला, ये पॉइंट बोला, मैंने बोला यहां पे डायरेक्शन बताओ, टुक 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 टुक, अंदर की ओर इनवर्ड, और यहां पे देखो टुक टुक आउटवर्ड। तो इनसाइड द लूप, लूप के भीतर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाएगी तो वो अंदर की तरफ जाएगी, और आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। सिंपल सा बात है, और ये बेस्ड है राइट हैंड थंब रूल पे। तो क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, हाँ या ना बोल भाई, क्लियर है सर, ओके। बीच वाली पोर्शन देखो, बीच वाली, एकदम बीच वाली, एट द सेंटर, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होता है। कहां होता है, एट द सेंटर ऑफ द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों के कारण से होता है ना। चलो देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द साउथ से नॉर्थ ही होता है। अब आ जाओ यहाँ पे दोस्त, ये वहीं पे मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे वहीं दो पॉइंट है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहला नंबर कंक्लूजन देखो कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस लूप से जितना ज्यादा करंट क्रिएट करोगे। जितना ज्यादा लूप में करंट क्रिएट होगा, जितना ज्यादा लूप में करंट क्रिएट होगा या आपने फ्लो कराया, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और एक चीज और, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, देखो ध्यान से, लूप से जितना ज्यादा दूर जाओगे, यानी कि एक छोटा सा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये एक छोटू सा, ये एक बड़ू सा, दो सर्कुलर, इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है। तो मुझे बस इतना बताओ किसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्किल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कम, और रेडियस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ज्यादा होगा, और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों, रेडियस छोटा है। और मैं बता देता हूं आपको, यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैं आपको बताता हूं होता कैसे है। गुरु जब आप 12th क्लास में जाओ तो आपको इसी लूप के कारण से, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये है उसका सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये म्यू नॉट आई क्या है सर, ये म्यू नॉट क्या है, देखो 12 क्लास में आपको मिलेगा, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद रखिएगा इस बात को, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसका वैल्यू होता है।
यहां से एक बात समझ में आ गई कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, मतलब जितना कम रेडियस उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। ज्यादा करंट है, अगर ज्यादा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, कम करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। रेडियस बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा। अगर रेडियस छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये है कहानी हमारी। यहां से कोई भी, ये फॉर्मूला से कोई भी निकाल सकते हो, बस म्यू नॉट आपके लिए अननोन है, आई करंट है, आर रेडियस है, 2 नंबर है, और म्यू नॉट का मतलब ये है। चलिए अब आइए मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, कुछ अलग अलग सब्सटेंस के लिए बात करेंगे कि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। पहले देखो आपको लिए बताऊं मैं कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के कारण से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाके मिलता है। तो ये देखो जैसे बटरफ्लाई है उसी तरह दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई एंड दिस इज फॉर बार मैग्नेट। दिस इज फॉर व्हाट? बार मैग्नेट। अच्छा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी आपने देखा था, एक लंबा तार, ये देखो एक लंबा तार, और इसके अगल बगल सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, और वो भी एक सर्कल नहीं है, बहुत सारा सर्कल, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनके सेंटर में ये रॉड रखा हुआ है ना, करंट कैरिंग वायर, और उससे अराउंड में जितने सर्कल्स बनेंगे, जितने सर्कल्स बनेंगे वो सब के सब हमारे जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर कैसा होता है? तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म होता है। अभी अभी आपने क्या देखा कि सर अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के होते है कि नहीं भैया? किस तरह के होते हैं? तो ये देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इज अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। यहां पे ऐसा, यहां पे भी ऐसे होंगे, यहां पे हर जगह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। चलिए भैया जी, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, समय ना कमाइए। सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने पढ़ा ही है। बीच का जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा। ओके, अब देखो, कैन आई क्रिएट द इफेक्ट ऑफ अ बार मैग्नेट बाय पासिंग करंट? क्या करंट को पास करा के कहीं पे बार मैग्नेट का इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है? हाँ, ये देखो, ये करंट कैरिंग लूप है दोस्त, और करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होते हैं। कैसे? ये मूव भी करेंगे, देखो ऐसे, दिख रहा है? ये ऐसे जा रहा है, सिंपल सी बात है, करंट किधर जा रहा होगा? उधर, ऐसे, सब है ना, ऐसे, ऐसे ऐसे कर रहा है तो करंट इधर जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा, है कि नहीं? सो देखो दूसरा वाला भी, नीचे वाला पोर्शन भी इसी तरह से मूव करेगा, दूसरा वाला पोर्शन जो है हमारा उसी तरह से मूव करेगा। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, इस तरह से ये हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमता है ये बताया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो ऐसे ही ये सर्किल बड़ा होता जाएगा, ये ऐसा निकल के टर और ऊपर से ऐसा ऐसा करके जाएगा, और बीच वाला फिर से यहाँ पे देखो जो बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर्स स्ट्रेट, है ना जी? ये सिंपल सा चीज है, देख लो आप। तो राइट हैंड थंब रूल यहां से निकाल के करंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में निकाल सकते हो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो आप करंट का डायरेक्शन निकाल लेना इस रॉड से। कैसे? मैं बता रहा हूं फिर से, ये ऐसे नाच रहा है तो मैग्नेट वो जाएगा, तो रॉड में ऐसे करंट जाएगा, है ना, ऐसे, तो ऐसे बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि ऐसे जाएगा ना, समझ रहे बात को ना? ऐसे है, कैसे बताऊं मैं तुमको, एक रिंग होता हमारे पास ना तो काम चल जाता। रिंग, ऐसे रिंग है, सोचो ना, ऐसे रिंग है ना, ऐसे रिंग है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रहा है? रिंग तो ये ऐसे लिया हुआ है, रिंग तो ऐसे लिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा था, है कि नहीं? तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट अंदर की तरफ जाएगा तो ऐसे ऐसे। समझ गए बात को? जी सर समझ गया, बढ़िया समझ गया। तो अभी का जो टॉपिक है हमारा सोलिनॉइड। क्या है? सोलिनॉइड। क्या होता है सोलिनॉइड? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? वैसा मैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक बिहेवियर को बाहर निकाला जाए। समझ रहे हो? ये जो होते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्पररी। अब बनाते कैसे इसको? देखो सिंपल सी बात है, कोई मेहनत नहीं है इसको बनाने में। ये डेफिनेशन है, बट पहले मैं दिखा देता हूं कि तुम्हारा होता क्या है।
देखो भैया सिंपल सी बात, एक ले लो यहाँ पे तुम सिलेंडर जैसा कोई शेप का, और उसके बाद उसके ऊपर कवर किया हुआ तार, जैसे शुरू से देखो, ये देखो मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर जैसा कोई शेप का, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर का वायर लपेट दिया। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा है। अब मैंने इसको किससे कनेक्ट करा है, बैटरी से कनेक्ट करा है। थोड़ा सा शायद हट गया है, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं उसको लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आ जाइए, देख लीजिए। हाँ दोस्तों, तो दिक्कत आ गया इसमें, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। आइए देखिए, हम लोग करेंगे क्या, सोलेनोइड पे जाएंगे, आ जाते हैं। चलो भैया सोलेनोइड, आ जाओ भैया आ जाओ, तुम तो बड़ी भाग रहे हो, है ना। सोलेनोइड 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 सोलेनोइड, चलो कहाँ हो सोलेनोइड भैया, आ जाओ। अरे अब आप ही जाओ भैया ना, अब आप ही जाओ। हाँ भैया जी आ रहे हैं, भैया जी आ रहे हैं, भैया जी यहीं हैं, भैया जी यहीं हैं, भैया जी, चलो भैया जी अब आप ही जाओ। सोलेनोइड की बात हो रही थी, है ना। एक सेकंड। हाँ, तो सोलेनोइड में क्या किया था हम लोगों ने, ये हमारा डेफिनेशन था। और अब हमने एक एक इस तरह का फिर लोहे का या कोई लेके उस पर हमने कॉपर का वायर लपेट दिया था। और अब क्या करेंगे, इसमें से करंट फ्लो कराएंगे। और जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो देखो इसमें से करंट जाने लगेगा, मतलब करंट जो है आगे जाने लगेगा। समझ गए ना बात को। तो करंट जब जाने लगेगा ना, तो करंट के बारे में बात करेंगे। ये एस और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ के बारे में बता रहा है, बट उसके पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, देखो इसमें ऐसे ऐसे तार लपेटे गए, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा, इधर, और फिर इधर जाके उधर आएगा। देखो सिंपल सी बात, इधर आएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि तार, ध्यान से समझिएगा, अंदर की तरफ मतलब ऐसे ऐसे लपेटा गया है तार को, तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर इधर, और इधर जाके ट्र ऐसे। तो देखो अब देखो फिर ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे ये। तो अब डायरेक्शन भी देख लो जरा, है ना। सो अभी मैं बोलूंगा ये साउथ की तरफ से वो कर रहे हैं, और ये नॉर्थ की तरफ से निकल के इस तरह से आ रहे हैं। अगर इस तरह से करेंगे, मतलब अगर करंट को ऐसे घुमाएंगे, करंट को कैसे घुमाएंगे, ऐसे, करंट उधर से आके इधर, उधर से आके इधर, उधर से आके इधर, ऐसे, तो ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे जाके मिलेगा। बट इनसाइड द सोलेनोइड ये साउथ से एंटर करके नॉर्थ में जाके मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैग्नेट के भीतर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ऐसे नॉर्मली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, बट इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। अब जो है हमारा ये सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने तार लपेटे हैं ना पास पास, जितना ज्यादा पास पास लपेटिएगा, जितना ज्यादा पास पास लपेटिएगा, उतना ही ज्यादा आपका क्रिएट होगा, उतना ही, जितना पास पास आप करिएगा दोस्त, उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक चीज और तीसरा, रेडियस ऑफ द कॉइल, जितना नजदीक नजदीक लपेटिएगा, जितना कॉइल का रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। मैं आपको फिर से एक चीज बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि इसके कारण, सोलेनोइड के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है। सोलेनोइड के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है। म्यू नॉट वही जो मैंने बोला था, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में, सोलेनोइड के यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई का मतलब करंट, जितना ज्यादा करंट है। तो यहां पे देख लो, सो बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई, ये सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बड़ा आसान सा चीज है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो इसमें। ये देखो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसीलिए ये
टेम्पररी है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर तभी तक शो होगा जब तक कि आप इसमें करंट पास कराते हैं। करंट आप पास कराना बंद करेंगे और इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, टेम्पररी मैग्नेट है ना दोस्त। आइए ये हमारा फिर से वही है। What does parallel lines of the force inside the solenoid indicate? अब देखो ये सोलिनोइड के भीतर पैरेलल लाइंस हैं और ये पैरेलल लाइंस क्या बता रहे हैं, ध्यान देना। पैरेलल लाइंस ये बता रहे हैं कि इनसाइड द सोलिनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, एकदम यूनिफॉर्म है। 10 है तो हर जगह 10 है। तो यही चीज ये पैरेलल लाइंस वही बता रही है। अगर पैरेलल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो समझ जाइए कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यही मतलब होगा। इसका आंसर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलिनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलिनोइड इज यूनिफॉर्म। मतलब वही है, साफ है कि अगर आप क्या ये पैरेलल लाइंस जो दिखाई जा रही हैं, पैरेलल लाइंस ये बताती हैं कि इनके भीतर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंजेबल नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सॉरी सोलेनोइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक काम करिए, है ना। लेट्स लर्न टू ड्रॉ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड कैसे फॉर्म करते हैं। आप सबसे पहले तो इस तरह के 11-12 लाइंस ले लीजिए, है ना। कितने डिस्टेंस पे, सो 1 या 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सबको अरेंज कर देते पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस पे तार लपेटना शुरू करें। लपेट दिया आपने तार। अब इसका जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स, इसको ऐसे मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। वैसे ही देखो जैसे करेंगे, देखो ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे आ जाओ और नीचे, ये देखो, और बाकी सबको स्ट्रेट करो, ये देखो। तो ये जो हो गया हमारा सोलिनोइड का, सोलिनोइड का मतलब फॉर्म और इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको करोगे क्या, एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा इसको, है ना। ये साउथ और ये नॉर्थ डायरेक्शन भी शो कर दो, साउथ की तरफ से एंटर कराना, क्योंकि इनसाइड द मटेरियल साउथ टू नॉर्थ ही होता है, और ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे आके मिलेगा। इनको एक बैटरी से कनेक्ट भी कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सोलेनोइड फॉर्म हो गया। सिंपल सा, एग्जाम में पूछ सकता है बोर्ड के कि कैसे आप सोलेनोइड को फॉर्म करेंगे, तो सोलेनोइड को फॉर्म करने का ये हमारा आसान सा तरीका है। ओके दोस्त, अब व्हाट इज अ सोलेनोइड, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ सोलेनोइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बताना है कि सोलेनोइड द्वारा क्रिएट किया गया मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट द्वारा क्रिएट किया गया मैग्नेटिक फील्ड से कैसे अलग होता है, या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। सो पहला नंबर पॉइंट की टर्म में मैं आपको दिखाऊंगा। पहला नंबर पॉइंट आप देखिए यहां दोस्तों, क्या होगा हमारा पहला पॉइंट, व्हाट हैपेंड, गॉड, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है भैया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये तो मुझे भी मालूम नहीं चल रहा दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। शायद टेलीग्राम अपडेट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं कर दूंगा, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं कर दूंगा। ओके, या अभी रुक जाओ, अभी ये लेक्चर कंप्लीट कर देने दो मुझे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। ये चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं, हमें मैग्नेटिक क्वेश्चन पे आना था, है ना। क्या यही था वो, शायद ये भी देख चुके हैं हम लोग। हाँ, ये था हमारा, ये था, ठीक। आ जाओ, देखो दोस्त, क्या था क्वेश्चन आपका, कि व्हाट इज अ सोलेनोइड, वही चीज सवाल मैंने पढ़ के बता दिया है। सो पहला हमारा देखो आंसर, व्हेन अ कॉपर वायर विथ रेसिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड सोलेनोइड। ये सोलेनोइड का डेफिनेशन है। सिंपल सी बात है कि जब आप किसी जैसे है ना कोई लूप पर, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई हमने यहाँ पे एक रॉड ले लिया, है ना। जनरली हम लोग कोई भी ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके उस पर हम कॉपर वायर को ऐसे 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 लपेट रहे हैं। लपेटने के बाद जो हमारा एक हमको मिलेगा ना, ये जो फॉर्मेशन हमको मिलेगा, जो लूप हमको मिलेगा, वो स्पाइरल टाइप, उसी को हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का कंपेयर करने वाले हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट।
है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, सिंपल सी बात है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सिमिलर टू दैट ऑफ लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होती है, पहले आप देख चुके हैं, सिंपली वैसे ही जैसे बार मैग्नेट के कारण से कैसे होती है, ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे ना होता है। और हमारा सोलेनोइड के कारण से भी ऐसे ही होता है, सोलेनोइड के कारण से भी हमारा वैसे ही होता है। हमने इसमें किया क्या है, तार को लपेट दिया है ऐसे ऐसे, तो इसमें भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वेरी सिमिलर टू बार मैग्नेट होता है ना, तो इसमें कोई जान नहीं है। तीसरा नंबर के बाद चौथा, सोलेनोइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। मतलब सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है हूबहू वैसा ही बार मैग्नेट भी करता है। तो ये उनके बीच का सिमिलरिटीज है। जैसे बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, वैसे ही हमारा यहां भी दो पोल होते हैं, एक एंड को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, एक एंड को हम लोग साउथ बोलते हैं। तो ये जो था हमारा क्या था गुरुदेव, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ बार मैग्नेट, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, इनमें ये देखा गया। अभी क्या देखने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन होते हैं, सोलेनोइड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनते हैं, वहीं वो तार को लपेट के करंट फ्लो करा दो, अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और उसमें जो भी चीजें रखी गई होंगी उसमें हम लोग मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एक तो हमारा सिंपल सी बात है टेम्पररी, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, और एक हमारा परमानेंट मैग्नेट जो हमारे पास नॉर्मली होता है, जो ब्लैक वाला चुंबक आप लोग अगल बगल अपने देखते हो ना, वो परमानेंट मैग्नेट होता है, और ये टेम्पररी होता है सोलेनोइड। सबसे पहले टेम्पररी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है, देखो भैया, ये क्रेन्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ये क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत भारी भारी जगहों पे, या जहां कचरा फेंका जाता है वहां पे लोहा निकालने के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है ये करता क्या है, ये जो स्क्रैप आयरन होते हैं, जो टूटे फूटे मुड़े हुए कहीं छुपे हुए आयरन होते हैं, उनको ये उठाने का काम करता है। किरान या क्रेन बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, क्रेन। तो क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है सबसे पहले। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट का यूज कहां होता है, तो परमानेंट मैग्नेट का जो यूज होता है वो आपके सामने है। यहाँ पे स्पीकर का एक फोटो आपको दिख रहा होगा, तो स्पीकर्स में यहां पर मैग्नेट लगा हुआ है, ये गोल वाला, है ना। तो स्पीकर में जो ये गोल वाला मैग्नेट होता है ना ब्लैक कलर का, यही अक्सर हमारे हाथों में मिलता है, तो इसी को बोला जाता है कि भैया ये परमानेंट मैग्नेट है कि नहीं। सो परमानेंट मैग्नेट स्पीकर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। ओके सर। अब एलोएज लाइक एल्निको एंड निपरमैग आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एलोएज लाइक एल्निको एंड निपरमैग आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं, एंड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अगर आपसे कहा जाए कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी चीज का होता है तो वो कुछ एलोएज हैं लाइक एल्निको एंड निपरमैग। अब मालूम चल रहा है कि सर एल्निको किन का है, तो देखो ए एल अलग है, एल अलग है। मैं आपको बता दूं यहां पर दोस्त, ए एल एन आई सी ओ, ये अलग अलग एल्निको। एल का मतलब एल्यूमिनियम, एन आई का मतलब निकेल, और सीओ का मतलब कोबाल्ट। तो ये तीनों का एक एलोय है। तो भैया आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर हो गया कि सर जो हमारा एल्निको है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ निपर मैग इज द एलो ऑफ आयरन, है ना, निकेल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनिक। ये किसका, टाइटेनियम किसका है, टाइटेनिक बोल रहा हूं सॉरी, ये किसका है भैया, निपर मैग का। किसका किसका, आयरन का, निकेल का, एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम का। बट एल्निको, एल्निको इज एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। इनका यूज होता है सबसे ज्यादा किसके लिए, इनका यूज सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए होता है। वेरी गुड सर, ये तो समझ में आ गया हमें। ये देखिए ये रिपरमैग और एल्निको से बने हुए कुछ मटेरियल्स। आइए फिर यहाँ पे, परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ सच एलॉयज आर यूज्ड इन माइक्रोफोन्स। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो ये परमानेंट मैग्नेट बनते हैं इनसे और इनसे, इनका इस्तेमाल माइक्रोफोन्स में होता है, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड मेनी अदर डिवाइसेस लाइक अमीटर, वोल्टमीटर एंड स्पीडोमीटर। ये देखो ये माइक्रोफोन में है, ये लाउड स्पीकर है यहाँ पर लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक क्लॉक है, यहाँ पे भी मैग्नेट लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये वही किरान क्रेन जो है, तो मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट ए स्क्रैप आयरन।
ऑल स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल गेट अट्रैक्टेड। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इनका होता है, इसीलिए ये जो लूज और स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं आयरन के, उनको ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क एज इट इज नॉट फिजिबल टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच अ बिग साइज एंड स्टोर सच अ बिग मैग्नेट। हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज इतने बड़े तौर पे नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं। Hence, magnetic crane is used to load and transport scrap iron. सिंपल सी बात है। यहां पे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। यहां पे देखो, इसमें ऐसे जा रहा है, तो आपको करना ये है, यहां पे बताना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए और बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर और इसके बाहर कहां होगा। देखो भैया, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जब ऐसे जा रहा है ना, करंट तो किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा है। करंट इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है। हाँ जी, इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना? तो इधर जा रहा है, ऐसे अंदर जाएगा और फिर बाहर से इधर आएगा। तो यहां पर इनसाइड होगा और यहां पर आउटसाइड होगा। एक वर्ड में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर इनसाइड मतलब कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड में इनवर्ड, ये इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ जाता हुआ क्रॉस, और आउटसाइड आउटवर्ड डॉट। है कि नहीं? देख लो, इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग सिंपल वर्ड में। आंसर, each section of wire produces its concentric cell lines of forces। खैर वो मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लूप। हाँ, इनसाइड द लूप डाउनवर्ड, मैंने क्या बोला? इनसाइड द लूप डाउनवर्ड मैंने बोला, और आउटसाइड द लूप अपवर्ड। सिंपल सी बात है, कोई वो नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसके लिए आपको स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिला था आपको कि सोलेनोइड के भीतर जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं क्योंकि उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। केवल यही नहीं, अगर आपको कहीं इस तरह का मिल जाए तो इसका मतलब भी होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इसका भी मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट इसका डायरेक्शन क्या होता है? इनवर्ड टू द प्लेन। और अगर आपको कहीं डॉट टाइप का भी मिल जाए तो इसमें भी आपका मतलब वही होता है, बट इसका मतलब होता है आउटवर्ड। ये तीनों के तीनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, ये भी और ये भी। बट डायरेक्शन, ये पैरेलल टू द प्लेन, ये इनवर्ड टू द प्लेन, या आउटवर्ड टू द प्लेन। रिमेंबर दिस ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid carrying current is zero। नहीं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा भैया? एकदम हर जगह सेम होगा। तो इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो आंसर नंबर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सो डी, इट इज द सेम एट ऑल इनसाइड पॉइंट्स। थैंक यू। तो ये लेक्चर जो है थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करने वाला रहा क्योंकि दो बार बीच में से हट गया, बट कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। क्या क्या देखा? एक करंट कैरिंग लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेके तुरंत आऊंगा आपके पास, तब तक के लिए जय हिंद।